पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती गोरा की विवाह के बाद के बारे में बताऊंगी। 1922 में हमारा विवाह होने ही अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए रामचंद्र राव जी मद्रास चले गए। 1925 में उन्होंने एमए पास किया। फौरन तमिल प्रांत के मथुरा में स्थित अमेरिकन कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी लगी। नौकरी मिलने पर भी वे मुझे अपने यहाँ लेकर नहीं गए, जिससे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों में शक और डर पैदा होने का जरिया बना। सबने इसी शक और गलत फहमी से मेरे कान भरने शुरू कर दिए। सबने मिलकर इस बात का राई का पहाड़ बना दिया। मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर सच साबित करने की पूरी कोशिश की। रामचंद्र राव जी से मुझे ले जाने से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली और न ले जाने की। आंध्र देश को छोड़ कहीं दूर पराये प्रांत में नौकरी क्यों? नौकरी मिलने पर भी मुझे क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके कई कारण बताते कई कहानियाँ बनाई गई। इस बात का प्रचार भी शुरू हुआ कि रामचंद्र राव जी दूसरी शादी करने वाले हैं। बढ़ती उम्र के साथ किसी भी तरह का सामाजिक ज्ञान न होने से इन अफवाहों से मुझे किसी सावित्री देवी, वरलक्ष्मी या अन्य कोई भी देवता उभारने की हालत में नहीं थी। इस विषैले वातावरण का ना मेरी ओर से कोई कारण है, ना रामचंद्र राव जी की ओर से। उस समय की समाज की स्थिति वैसी थी, इसलिए हमारे घर वाले भरे में की तरह रह गए। किस क्षण कैसी खबर सुनने को मिल गए और आंसुओं का सैलाब बहने को तैयार। उन दिनों ना तो मुझे कहीं बाहर जाने की इच्छा थी और ना ही किसी सहेली से मिलने की। जख्मों को कुरेदना इस समाज की फितरत है ना, इसलिए मैं कुछ समय तक दूसरे भैया के यहाँ रहती थी जो श्रीकाकुलम में अध्यापक थे। मेरे बड़े भैया भाभी और दूसरे भैया भाभी मुझे अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार से देखते थे। इस कश्मकश और अफवाहों से हम 1926 के प्रारंभ में बाहर आए। श्री रामचंद्र राव जी मथुरा की नौकरी में पूरी तरह से स्थिर होने के बाद मेरे बड़े भैया को पत्र लिखा। उसी लिफाफे में मेरे लिए भी एक पत्र था। उसे पढ़ने के बाद मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई और असली बात समझ में आई। रामचंद्र राव जी ने कई परिवारों को बिखरते देखा। पढ़े लिखे लोग भी विवाह के समय आने वाले मनमुटाव का शिकार होकर दूसरों की बातों सुनकर अपने हाथों से अपने परिवारों को बिगड़ना देखा है। इसका मुख्य कारण है आर्थिक स्वतंत्रता का न होना। इसलिए उन्होंने अपने आप को नैतिक पाटना से बचाना चाहा। आर्थिक रूप से स्थिर होकर अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही अपना परिवार बसाना चाहा। उसी समय उनमें स्वतंत्र भावनाओं का उद्भव होना प्रारंभ होने के कारण कुछ दूर रहना उचित समझ मधुर में नौकरी मिलने पर चले गए। जल्दी ही मुझे ले जाने की सूचना पत्र द्वारा भैया को पत्र द्वारा दिया। ये सुन सबके मन का बोझ हल्का हो गया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.